हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो आपकी मैंने पॉइंट वही इंपॉर्टेंट आपके लिख रखे हैं। तो पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड करते हैं। जो आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है राजे, ये बर्नौली ट्रायल के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल के अंदर क्या होता है, जो भी आप ट्रायल करते हो उसका जो आउटपुट निकलेगा राजे वो येस और नो होगा, ट्रू और फॉल्स होगा, सक्सेस और फेलियर होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बर्नौली ट्रायल। ठीक है, मींस कुछ ना कुछ उसका डिसीजन जरूर आएगा। ठीक है, या तो येस होगा, या नो होगा, या ट्रू होगा, या फॉल्स होगा, या सक्सेस होगा, या फेलियर होगा। ठीक है, जो आपका इवेंट अक्कर हो रहा है, अकरेंस ऑफ इवेंट उसको बोलते हैं राजे सक्सेस, एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज टर्म एज फेलियर। ओके, जो इवेंट की अकरेंस को डिफाइन करेगा वो सक्सेस से रिप्रेजेंट करेगा, और अगर अकरेंस नहीं हो रही इवेंट की तो फेलियर आएगा। ठीक है जी, ओके हुआ। तो जल्दी से ये सभी पॉइंट बाई पॉज करके आपने नोट कर लेनी है। ठीक है जी, let probability of happening of event E is P, it will remain same in each trial, and probability of not happening of event E is denoted as Q 1 minus P, it is will also remain in the each trial। ठीक है, आपने क्या करना है, मान लीजिए 10 ट्रायल आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने किसी एक ट्रायल के लिए आपने जो भी आपका इवेंट हैपन हो रहा है उसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, मीन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P होगी, और आपके पास फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्यू होगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो क्यू कैसे निकलेगा, 1 माइनस सक्सेस वाली जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, और बाकी सभी ट्रायल के लिए पी और क्यू की वैल्यू क्या रहेगी राजी, सेम रहेगी। ओके हुआ, और पी और क्यू की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो जो भी मेरा ट्रायल होगा, हर एक ट्रायल आपका एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो एज पर बर्नौली ट्रायल तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट एग्जैक्टली आर टाइम होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज NCR, दैट इज कॉम्बिनेशनल। P का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इन वन ट्रायल। Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट इन वन ट्रायल। ठीक है, तो P की पावर R, ये जो पावर है यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस करके दूसरे अनसक्सेस मींस फेलियर की पावर हो जाएगी। ओके हुआ, चलिए एग्जांपल से साथ समझते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो जल्दी से स्टेटमेंट रीड करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम। ठीक है, तो ये हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपके जो ट्रायल है वो बहुत टाइम्स किए जाते हैं, जैसे 10 टाइम हो गया ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हेड। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे क्या था, आर टाइम होने के लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली 5 हेड का मतलब क्या, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है राजी 5। ठीक है, तो एज पर बर्नौली थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इवेंट आपके पास क्या हो जाएगा राजे, एग्जैक्टली 5 टाइम्स, राइट, एग्जैक्टली 5 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा राजे, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, टोटल कितने टाइम टॉस कर रहे हो आप, 10 टाइम टॉस कर रहे हो, मींस एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, ट्रायल कितने कर रहे हो आप, 10 कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 CR, आर की वैल्यू है 5, देन किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, हेड की निकालनी है। तो ए कॉइन के लिए आप निकाल लो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, और क्यू हो जाएगा वो भी 1/2। ओके हुआ, तो पी की पावर आर कितना है 5 इंटू क्यू की पावर 10-5। ओके हुआ, तो आ जाएगा 10C5 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2 की पावर 5। ओके हो जाएगा भाई, बोलो, बिल्कुल ओके हो जाएगा। इस कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, जो नीचे 5 है ये रिप्रेजेंट करेगा, इसको 5 बारी खोल दो, 7 इंटू 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 और 3 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। ठीक है जी, तो 1/2 की पावर 10 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। ओके हुआ बोलो जी, हाँ जी, हुआ ओके कि नहीं हुआ, बिल्कुल ओके हो गया है सर। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, बोलो, आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा भाई 4 इंटू
9 इंटू 7 इंटू 1/2 की पावर 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट। चलिए, तो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 9 हेड, तो आर की वैल्यू कितनी है राजी, बोलो, आर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ट्रायल के लिए हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, और क्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एग्जैक्टली 9 हेड के लिए वो आ जाएगी 10C9 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर 1 मीन्स 1। ठीक है, बोलो जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे भी क्या आएगा 9 फैक्टोरियल, राइट। तो ये सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे, साथ में क्या है 1/2 की पावर 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 1/2 की पावर 10। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई। तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है, एट लीस्ट 10 हेड, कम से कम 10 हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इवेंट E1 बनाएंगे एग्जैक्टली 8 हेड, E2 एग्जैक्टली 9 हेड, E3 एग्जैक्टली 10 हेड। ओके हुआ, तो इवेंट E क्या होगा मेरा, एट लीस्ट 8 हेड अक्कर। ठीक है, एट लीस्ट एट 8 हेड। ठीक है, तो जो E होगा राजे, ये तीनों का क्या हो जाएगा राजे, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे राजे, तीनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, तो पहले के केस में R की वैल्यू कितनी होगी राजे, तो 10C8 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 10C9 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 प्लस 10C10 1/2 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ है एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो E1 हम इवेंट बना लेंगे राजी एग्जैक्टली 3 हेड, E2 एग्जैक्टली 2 हेड। ठीक है, E3 बना लेंगे एग्जैक्टली 1 हेड, E4 हम बना लेंगे एग्जैक्टली 0 हेड। ठीक है, और इवेंट E क्या है आपके पास, बोलो, एट मोस्ट 3 हेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ PE होगा, अगर कोई भी इवेंट अक्कर हो जाए, आपका इवेंट अक्कर हो जाएगा, तो ये सभी सम हो जाएंगे राजे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। ठीक है, क्योंकि बहुत बार हमने इसको देख लिया है। ठीक है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहले केस में R की वैल्यू कितनी है, 3 होगी, तो 10C3 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 10-7, दैट इज 10-3 7। नेक्स्ट क्या है, 10C2 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 की पावर 8 प्लस 10C0 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 10। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बताइए क्या है, एट लीस्ट 2 हेड अक्कर, इवेंट क्या है, एट लीस्ट 2 हेड अक्कर। 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 आएगा, एट लीस्ट 2 हेड अक्कर, है ना, यही है ना, हमें ये तो पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ऐसे ही करता करता प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 हेड दैट इज इक्वल टू 1 होती है ना भाई, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। मोर देन 2, सॉरी, एट लीस्ट 2 का मतलब क्या है, कम से कम 2, ज्यादा कितने भी, ये पूरे के पूरे इसके अंदर कवर हो जाएंगे राजी, ये सारे के सारे। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ऐसे ना निकालने, 1 से जे माइनस करके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3
ऐसे अप टू प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा राजी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, हाँ जी, पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है 10c0 इंटू 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर 10 माइनस 10c1 1/2 इंटू 1/2 की पावर 9। ओके, तो ऐसे भाई आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और क्या है, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हों। ठीक है, इसका मतलब p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके पी एक्स इज इक्वल टू 10, बस जीरो वाला इसमें से माइनस हो जाएगा राजे। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो 10c0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी बोलो, आसान था, बिल्कुल आसान था सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, सुनिए, दैट इज इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड टेल अ हेड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉस इज ऑड। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए भाई क्या होगा। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऐसा हो सकता है मैं कॉइन फेंका और पहले पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हेड ना आए, दूसरे पे भी ना आए, तीसरे पे आ जाए। ठीक है, क्योंकि आपके रिक्वायर्ड टॉस आपने ऑड बोलना है ना, तो ऑड पे आना चाहिए। ठीक है, पहले पे नहीं आया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे नहीं आया, चौथे पे भी नहीं आया, पांचवे में आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 इनटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। नेक्स्ट फिर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिस। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 1/8 1/32 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, क्या होता है a डिवाइड बाई 1 माइनस, बोलो जी डिफरेंस, हाँ जी डिफरेंस ही होता है कि नहीं होता भाई, अरे बोलो यार, डिफरेंस होता है कि नहीं होता, पहले मुझे ये बता दो भाई, क्या करें भाई अब आपका, बोलो आप मुझे सच सच बताओ क्या करें आपका। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या होगा यार, आर होगा सर, कॉमन रेशो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशो कैसे निकलती है राजी, ये जो सेकंड टर्म है डिवाइड बाय पहली टर्म। ठीक है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास ए हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो 1/2 है, आर कैसे आएगा 1/8 डिवाइड बाई 1/2, तो कितना हो गया भाई 1/4, पुट कर दो फिर जल्दी से, 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/4, तो नीचे एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/2 4 माइनस 1। ठीक है जी, आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजे दैट इज 2/3, राइट। अरे बोलो यार, हाँ जी मत बोलो यार। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर जैसे हेड अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड रिक्वायर्ड इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टॉस रिक्वायर्ड इज इवन होता तो उस केस में क्या होता भाई, इफ नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, तो उस केस में क्या होता। ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास केसेस बनने थे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो ये होने थे भाई, पहले पे, हाँ जी नंबर ऑफ टॉस इवन होने चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, हमें हेड के लिए निकालना है ना, प्लस टेल 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 हेड, अब इवन नंबर के ऊपर हेड आना चाहिए। ठीक है, बोलो ओके हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई 1/2, सबको पता है भाई टेल की भी 1/2 होती है, हेड की भी 1/2, सिंपल हम बोल सकते हैं 1/2 की पावर 2, नेक्स्ट 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है भाई 1/4, आर की वैल्यू किसके इक्वल है भाई
1/2 की पावर 4 डिवाइड बाय 1/2 की पावर स्क्वायर, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/2 की पावर 2 मीन्स 1/4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, तो a की वैल्यू कितनी है 1/4, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/4, 4 कॉमन आएगा ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू 1/3, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा आपका राजे 1/3। ओके हो गया भाई। चलिए तो आगे फिर देखते हैं मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज गिवन दैट हाँ जी मीन मी ऑफ दैट इज इक्वल टू n इंटू पी। ठीक है, p आपको पता है भाई, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, अकरिंग ऑफ एन इवेंट इन वन ट्रायल। ठीक है, n क्या होता है नंबर ऑफ बर्नौलीज ट्रायल। ठीक है, ऐसे ही आपके पास वेरिएंस होता है राजे सिग्मा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एन पी इंटू क्यू। ठीक है, ये वेरिएंस होता है इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर यूज कर लेते हैं इनको भाई। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इज 0.1, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड बोल्ट इन टोटल ऑफ 400। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड डिवीजन एंड मीन निकालनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी डिफेक्टिव बोल्ट आएगा राजे यहाँ पे डिफेक्टिव बोल्ट। तो आपके पास जो आपका सक्सेस का पोर्शन है राजे रिलेटेड टू योर डिफेक्टिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास गुड की कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.1 0.9। मैंने इसको सक्सेस में क्यों लिया, क्योंकि आपने डिफेक्टिव वाल का निकालना था। ठीक है, तो n की वैल्यू किसके इक्वल है जी 400 की इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इसका वेरिएंस निकालूं, वेरिएंस क्या होता है एन पी इंटू क्यू। एन कितना है भाई 400, पी कितना है 0.1, क्यू कितना है 0.9। ठीक है, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 36 का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सिग्मा इसका कितना आ जाएगा भाई 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ जाएगी 6। अब हमें निकालना है इसका मीन, मीन मींस म्यू n इंटू पी होता है राजे, n कितना है 400, p कितना है 0.1, तो इसका मीन कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ओके हुआ बोलो जी, बिल्कुल ओके है सर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डाइस इज टॉस थ्राइस, अ सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस। 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, वही बताओ। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो p की वैल्यू कितनी होगी राजे 1 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई बोलो, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा ना। पहले लिखेंगे 1 अगर एक टॉस पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 प्लस और है ना, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है 1/6, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2/6 दैट इज 1/3। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई 1 से माइनस कर देंगे दैट इज 2/3। तो म्यू निकाल लेंगे राजे, म्यू क्या होगा n इंटू पी होता है नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल कितने है भाई थ्राइस, 3 इंटू p की वैल्यू है 1/3, तो आंसर कितना आ गया भाई 1। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकलेगा n p q, n की वैल्यू है 3, p है 1/3 और ये है 2/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ओके हुआ भाई, बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। आगे फिर नेक्स्ट है आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे आपके पास पहले आपने क्या किया था, ये किया था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, कि टोटल एरिया अंडर पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज 1, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ टोटल एरिया अंडर एनी पीडीएफ कर्व इज ऑलवेज 1। ठीक है, पीडीएफ के अंदर हमने यही चीज देखी थी ना। ठीक है, बोलो जी बिल्कुल ऐसे ही देखी थी सर, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 जी एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
दैट रिप्रेजेंट द एरिया, इंटीग्रेशन एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपके पास कर्व होगी राजी, मान लीजिए उसका पॉइंट जे ए है, ये पॉइंट क्या है उसका बी है। ठीक है, ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। ओके हुआ। अब हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाली कर्व को आपकी किस में कन्वर्ट कर देंगे, यूनिफॉर्मली कर देंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, उसकी मान लीजिए ये वैल्यू कितनी है, के है। ठीक है, देखिए कैसे, a probability distribution in which random variable assumed all values with the same probability is known as यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है भाई, आप देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे देखो प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू के ऊपर एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी, तो वो आपके पास सेम आएगी। इस टाइप की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको हम क्या बोलेंगे राजे, बोलो जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे लिखिए, आर रैंडम वेरिएबल ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल ए टू बी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मींस आपके पास अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर आपकी कुछ इस टाइप से आएगी। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। ठीक है, और इसकी मान लीजिए जो वैल्यू है वो के है। ठीक है, तो इसका जो पीडीएफ होगा राजे, उस केस में इट्स पीडीएफ इज गिवन एज, ठीक है, तो पीडीएफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी राजे, इसकी जो वैल्यू होगी बिटवीन ए टू बी, जो के है उसकी वैल्यू राजे होगी 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये जो बी है और ये ए है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ये होगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और अदरवाइज इसकी वैल्यू कितनी होगी राजे, 0। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आए तो आपका जो पीडीएफ होगा राजे वो जे होगा, आपका पीडीएफ दिस वन होगा। ओके हुआ। आगे इसके मीन की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट तो ये पीडीएफ का हो गया भाई, दूसरा आपकी जो मीन इसके अंदर होगी दैट इज ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपके पास इसका फॉर्मूला बनेगा राजे वेरिएंस का, वेरिएंस दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं भाई। ठीक है, और ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, कई बार रेक्टेंगुलर वर्ड यूज कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके हुआ भाई, बोलो क्लियर है भाई पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, देखिए ये कैसे आया, आपको पता है इसकी विड्थ जो है वो के है ना, हाइट इसकी के है ना, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एरिया की बात करूं ना जी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, बी माइनस ए इंटू के दैट इज इक्वल टू 1। आपको पता है एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी थी। ओके हुआ, तो भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई एग्जाम के अंदर, ये अगर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए। तो इलेक्ट्रिकल में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, द वैल्यू ऑफ ई एक्स की पावर 3, एक्सपेक्टेशन निकालनी है विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका पीडीएफ। पीडीएफ मींस एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू कितनी होगी भाई, 1 बाई बी माइनस ए, 1 माइनस 0 गिवन है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी, अदरवाइज क्या होगा
0 होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आपने निकालना x की पावर 3 दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, लिमिट 0 से 1 जाएगी, x की पावर 3 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बोलो जी कितना आएगा, x की पावर 4/4 दैट इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर देंगे राजे 1/4 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/4। देखो डिफिकल्ट था, बिल्कुल भी नहीं था, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और खुद से ट्राई करिए भाई। देखो आप खुद से ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये देखिए बस इसको। ठीक है, हाँ जी, आ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द इंटरवल 2 to 10, तो इसका मतलब पीडीएफ इसका एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा राजे, 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 8। एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 2 से 10 के बिटवीन, और इसकी वैल्यू 0 होगी अदरवाइज। ओके हुआ भाई, जहां तक बिल्कुल ओके हुआ सर। तो उसका वेरिएंस आपने निकालना है ना, वेरिएंस का मतलब फॉर्मूला क्या था भाई, b माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो b की वैल्यू कितनी है 10 माइनस a है 2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो 8 बचेगा, तो 64 डिवाइड बाई कितना बचेगा 12 बचेगा। ठीक हुआ, बोलो जी ओके हुआ, हाँ जी ओके हो गया बिल्कुल। तो इसको 4 से कैंसिल कर दो भाई, तो 16/3 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 16/3 आपका जे वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 3। इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा, देन डिटरमाइन अल्फा सच दैट p probability that x is more than 1 that is equal to 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पीडीएफ निकाल लेंगे, मीन्स एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी राजे 1 डिवाइड बाई अल्फा माइनस ऑफ माइनस अल्फा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा, इसकी वैल्यू ऐसे लाई करेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा जी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए हम ये ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी भी गिवन आपके पास, x इज मोर देन 1 दैट इज इक्वल टू 1/3, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा राजी, मोर देन 1 मींस 1 से लेके इनफिनाइट तक जाएगा, लेकिन ये वैल्यू डिफाइंड है मैक्सिमम अप टू अल्फा। ठीक है, तो उस केस में कितना होगा जी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, x इंटू एफ ऑफ एक्स। अरे बोलो यार कैसे निकालते हैं, हाँ जी बताओ, अब हम क्या करें, आपका आप ही बता दो। ठीक है, क्या करें हम, आपका भूल गए। अरे यार पिछले लेक्चर में देखा था हमने पीडीएफ में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला x के साथ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, अरे भाई मीन निकालने के लिए x से मल्टीप्लाई करती हैं, ये तो सिंपल होता है। ठीक है, नहीं बोलना राजे, नहीं बोलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज बताई जा रही है उसको परमानेंट याद रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कंफ्यूज होने का मतलब क्या है कि आप एग्जाम के अंदर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए हर एक चीज को बढ़िया वे में याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 1 से अल्फा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 अल्फा इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1/3, तो सॉल्व करिए 1/2 अल्फा, एक्स बचेगा 1 अल्फा इक्वल टू 1/3। ठीक हुआ, ये 2 अल्फा को दूसरी तरफ ले जाओ भाई, तो ये इधर आएगा अल्फा -1 दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 3, इधर मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो 3 अल्फा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी राजी, बोलो जी 3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए अगर हो जाएगा तो भाई, इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 1, म्यू की वैल्यू 1 गिवन है राजी, और म्यू क्या होता है भाई a प्लस बी बाई 2, एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/3, ये क्या होता है भाई b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 12 होता है ना। ठीक है, तो आपने भाई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी p फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, क्लियर है भाई पॉइंट। तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे राजी, आपका बोलो क्या निकाल लेंगे,
हाँ जी, क्या निकाल लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के यूज से हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी बराबर 2 आ जाएगा। अब ये जो 12 है राजे, ये 12 उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करिए तो b माइनस ए का अगर होल स्क्वायर देखूं तो 4 इंटू 12 बाई कितना 3 है ना, तो 4 पे जाएगा, दैट इज 16। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ b माइनस ए 16 का अंडरूट मीन्स प्लस माइनस 4। और आपको ये तो क्लियर है ना, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं तो b मेरा मोर देन a होता है। ठीक है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ b माइनस ए की जो वैल्यू आ जाए वो क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, पहली और दूसरी इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई भाई 3। तो इसको किसी भी इक्वेशन पे रख दो और देखो a की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है भाई, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, तो यहां से हम क्या डिफाइन कर लेंगे अपना PDF, दैट इज f ऑफ x क्या होता है 1 डिवाइड बाई b माइनस ए, 3 माइनस ऑफ -1 ऐड हो जाएंगे और लिमिट कहां से कहां लाई करेगी भाई, -1 से लेके 3 और 0 होगी अदरवाइज। ओके, तो ले आपने क्या कैलकुलेट करना है भाई, प्रोबेबिलिटी p फॉर x लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, इसकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफिनाइट से लेके, बोलो जी लेस देन 0 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक जाएगी, 0 तक जाएगी। ठीक है, f ऑफ x dx। ठीक है, लेकिन आपका ये जो फंक्शन है राजे, वो डिफाइंड कहां से कहां तक है, -1 से लेके 3 तक। इसका मतलब इसकी लिमिट कहां से कहां जाएगी, -1 से 0। fx की वैल्यू उस केस में कितनी है भाई, 1/4 इंटू डी ऑफ एक्स, तो कितना आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स -1 से 0। ठीक है, तो 1/4 दैट इज 0 माइनस ऑफ -1, तो इसका मतलब इसका आंसर जो कितना आ जाएगा राजे 1/4 आ जाएगा। ओके हुआ, तो इस टाइप की भाई प्रॉब्लम आपके पास पूछी जा सकती है। ठीक हुआ, बोलो जी ओके है, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, लिखिए भाई यहां तक, तो लिखिए भाई नेक्स्ट आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई, वो लिख लीजिए, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल के लिए यूनिफॉर्म तक आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो लिखिए द continuous random variable x having the following PDF is said to be exponential distributed if, अगर PDF आपका इस फॉर्म में होगा तो उसको हम बोलेंगे राजी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लैम्डा इंटू e की पावर माइनस लैम्डा एक्स फॉर x इज मोर देन और इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 0 होगी अदरवाइज। ठीक है भाई, तो एक्सपोनेंशियल के लिए भाई आपके पास ये आपके पास आ जाएगा। राइट, बोलो ओके हुआ। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके मैं ग्राफ की अगर बात करूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, ठीक है, x की वैल्यू 0 पे ये क्या हो जाएगा राजे, लैम्डा इसकी वैल्यू आ जाएगी, मींस ये ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, लैम्डा है, इसके बाद ये ऐसे चलता जाएगा। ओके हुआ, और आपको पता है लेस देन 0 के लिए ये 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी मीन की बात करूं तो मीन इसके अंदर आएगा राजी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि लेस देन 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं होता, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, x इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, जो आप कैलकुलेट करोगे जी 1 बाई लैम्डा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो मीन रहेगी ऑलवेज 1 बाई लैम्डा रहेगी। ठीक है, और इसका जो वेरिएंस होगा राजी, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आपने नोट कर लेना है। ठीक हुआ, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को करते हैं भाई क्लोज। ठीक है, चलिए तो
आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जल्दी से रीड करो भाई। इफ अ रैंडम वेरिएबल x हैज द, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपको गिवन होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, मीन आपके पास राजे गिवन है विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी वही आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल है वो लाई करेगा बिटवीन 1 and 3, x इज मोर देन 0.5, ठीक है। ये डिफरेंट केसेस है, इसके लिए आपने निकालना है, ठीक है। तो मीन की वैल्यू क्या होती है, 1/λ होता है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आपके पास मिल गया राजी 2। तो इसका हम पीडीएफ निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी बताई थी, दैट इज लैम्डा इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स मीन्स 2x, कब, फॉर x इज मोर देन इक्वल टू 0 और 0 अदरवाइज। तो जी भाई इसका पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। बोलो जी, क्लियर है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो पूछे जा रहे हैं भाई। तो पहला पार्ट है आपके पास कि आपका जो x है वो बिटवीन 1 and 3 लाई करेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट कि x आपका लाई करेगा बिटवीन 1 and 3, तो 1 and 3 किस केस में लाई करेगा भाई, बोलो जी। 1 and 3 के केस के लिए निकालना है, तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी 1 से लेके 3 तक कर देंगे राजी, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स कर देंगे, बोलो यार, बिल्कुल कर देंगे सर। 2 ई की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई -2, लिमिट है 1 से लेके 3, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर -6 माइनस ऑफ ई की पावर -1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर -1 ई की पावर -6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी सच दैट जो आपका x है वो मोर देन 0.5 हो, ठीक है। ये देखिए x इज मोर देन 0.5, ठीक है। तो उसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी राजे, इस केस में जो लिमिट होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0.5 से स्टार्ट होगी, और जो पीडीएफ है x इज मोर देन 0 मीन 0 से इन्फिनाइट तक वैलिड है, ठीक है जी। 2 ई की पावर -2x dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे राजे, 2 ई की पावर -2x डिवाइड बाई -2, लिमिट पुट करनी है 0.5 और इन्फिनाइट, राइट। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनाइट माइनस ई की पावर -2x मीन्स 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा राजी 1/e आ जाएगा, ठीक है। इजी है भाई क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है सर। चलिए इसके बाद क्या है, x इज एट मोस्ट 4, तो सी पार्ट लिखिए भाई। x क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी x एट मोस्ट 4, मैक्सिमम 4, ठीक है, कम कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 के लिए, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, ओके हो जाएगा भाई, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर, वेरी गुड, ठीक है। तो बढ़े आगे, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस टॉपिक को यहाँ पे करते हैं क्लोज, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपकी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस लेक्चर के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे वे में तैयार कर लेना, ठीक है जी। चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।